तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले डीपी वायर्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बिकॉज आज के दिन ये वाला शेयर कुछ अलग रीज़न की वजह से काफ़ी चर्चा में हमको देखने को मिला है। फिलहाल बात करें स्टॉक की आज की 24 जून की मार्केट क्लोजिंग की, तो 212 के करीब स्टॉक का क्लोजिंग है। 4% की तेज़ी इस स्टॉक में हमको आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिल रही थी। हालांकि ओवरऑल इंट्राडे में एक समय पर ये वाला शेयर 7% तक ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा था। अब देखिए स्टॉक का डायरेक्टली मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर ओपन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। 2020 में ये वाला शेयर अराउंड 40-50 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा था और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में हमको देखने को मिला और 24 नवंबर 2023 तक ये वाला शेयर 640 रुपये के आसपास भी पहुंच गया था। लेकिन आप देख सकते हो ये पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिली है और अभी स्टॉक यहाँ पर मतलब 212 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 67% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में अपने ऑल टाइम हाई से होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते कंपनी का सारा डेटा एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन आज के दिन ये वाला शेयर बाजार की चर्चा में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिला, उसके पीछे के कुछ रीजंस को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अटेंशन आज स्टॉक ने क्यों गेन किया, बिकॉज देखिए ये कंपनी आज के दिन बहुत समय के बाद इसलिए फोकस में आ गया बिकॉज इस कंपनी का जो शेयर है इसमें एक बल्क डील होते हुए हमको देखने को मिली और इस बल्क डील में इन्वॉल्वमेंट था वो वेल नोन एक्टर अमिताभ बच्चन जी, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बल्क डील का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पर अराउंड 1.64 करोड़ रुपीज़ का जो शेयर है जो रुपीज़ है उस पर्टिकुलर वैल्यू में इन्होंने डीपी वाइज का जो शेयर से अपना बेचा है। अब इस शेयर का ट्रांजैक्शन थोड़ा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो 1.64 करोड़ ये इस डील का अमाउंट है। लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी की बात करें तो 82,056 क्वांटिटी यानी शेयर्स इन्होंने इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर बेचे हैं। ये वाला डेटा यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। अब बल्क डील का डेटा और भी थोड़ा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें 41,566 शेयर्स यहाँ पर बॉट किए गए 199.90 पे और 1.23 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे गए 200.84 पर शेयर इस लेवल पे। ये बल्क डील का जो डेटा है वो यहाँ पर शो करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए इस कंपनी की अगर हम बात करें एकदम सिंपल वे में ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है ये ज़रा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज कोई एक बड़ा नाम कंपनी का माल खरीदता है या बेचता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन कंपनी ओवरऑल बिजनेस क्या कर रही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो सारा का सारा पैरामीटर देखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो अभी ज़रा इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो डीपी वायर कंपनी की बात करें ये एक इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टील वायर्स का और प्लास्टिक फिल्म जो होती है उसका। इस कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट में जो 1998 में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला। और इस कंपनी की बात करें बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लाई करती है अलग अलग इंडस्ट्री में। और कौन से इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो इसमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आपको नजर आएगी, पावर इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पर इंडस्ट्री में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती हुई नजर आती है। जहाँ तक बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तो डीपी वायर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो रतलाम में आपको देखने को मिलेगा और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जिसमें एलआर पीसी स्ट्रैंड्स भी यहाँ पर इंक्लूड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसको अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको उसका इमेज भी देखने को मिल जाएगा। इन प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है ज़्यादा करके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि ब्रिजेस की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, वहाँ पर इनका यूज़ बड़े लेवल पे होता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप, अब मार्केट कैप देखो कितना है 331 करोड़ का। मतलब क्या ये बहुत ही छोटी, और छोटी में भी स्मॉल कैप कहना भी गलत होगा, ये माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। तो ये बात भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। स्टॉक का जो अभी का पी है वो 18.8 के करीब का आपको नजर आएगा। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से
ऑलमोस्ट 60 to 70% तक गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है और अभी भी स्टॉक का जो पी है वो 18.8 के करीब आपको नजर आएगा। इसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 22 के करीब। मतलब जितना डिमांड अभी इंडस्ट्री में बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से अभी के टाइम कम है, तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए थोड़ी पॉजिटिव बात निकल कर आ सकती है। जहाँ तक बात करें फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक का अभी के टाइम 10 का है, मतलब स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज फेस वैल्यू 10 का है। इसके अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 0 है, मतलब क्या प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है और कंपनी का जो टोटल असेट है वो 290 करोड़ के आसपास का एक ठीक ठाक नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते, चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और देखिए पिछले 4 सालों का जो डेटा होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का, वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम पिछले 4 सालों का देखें, नंबर इतना प्रॉमिसिंग आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज 4 साल पहले कंपनी कितना प्रॉफिट में थी, 41 करोड़। उसके बाद अगले साल कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, फिर अगले साल और कम हो गया और अभी कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर है फिर से कम होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात ध्यान में रखो, ये वाली कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी ही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हर साल नीचे की तरफ आ रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉमिसिंग चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रही है। इसके कारण स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे पिछले बहुत समय से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का जो नंबर्स है उससे मैच भी कर रहा है। मतलब इस स्टॉक में ओवरऑल जो गिरावट नंबर्स के हिसाब से आनी चाहिए थी वो भी आते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी जब तक फिर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार अपना प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ लेकर जाने में कंटिन्यूएशन नहीं दिखा था, तब तक ऑब्वियस सी बात है इस स्टॉक में पॉजिटिविटी आने का चांस थोड़ा कम बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समझनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे, चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अब देखिए यहाँ पर मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है और कुछ मिनटों पहले देखा था कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। अब देखिए प्रमोटर के पास कितना स्टेक है। प्रमोटर के पास 74.78% का स्टेक है। मतलब इस कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो इसी कंपनी के प्रमोटर आपको नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा खासा स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। एफएस के पास कोई खास स्टेक नहीं है, 0.01, मतलब ना के बराबर का ही है। डीएस के पास भी ना के बराबर का स्टेक है, 0.03% का। मतलब पब्लिक होल्डिंग अराउंड 25% के करीब की हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा पैटर्न आपको नजर आएगा। कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, इतना छोटा साइज के कंपनी में एफएसडीएस का इन्वेस्टमेंट तो ना के बराबर का ही होता है और वैसा ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर ने अपना कोई शेयर गिरवी रखा नहीं है और कंपनी के प्रमोटर के पास ही 75% का काफ़ी बड़ा स्टेक देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम यही है कि कंपनी पिछले 4 साल से प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, जिसके कारण स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो देखिए आज के दिन जो तेज़ी हमको देखने को मिली वो बल्क डील और एक जो बड़ा नाम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कनेक्शन में था उसके वजह से हमको देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल फिर भी इस स्टॉक के ऊपर अगर आपको ध्यान रखना है तो बहुत सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर फोकस भी करना पड़ेगा, जो अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने देखी है। हालांकि ओवरऑल जो भी डेटा मैंने आपके सामने पेश किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।